देश में इन दिनों चारों तरफ राम मंदिर की चर्चा हो रही है और राजनीतिक पार्टियां इस पर सियासत भी कर रही हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने निशाना भी साधा था, लेकिन राम मंदिर बनने और आंदोलन खड़ा होने में कांग्रेस पार्टी का भी अहम रोल रहा है। लेकिन बीजेपी इसका चुनावी फायदा हमेशा उठाती रही है। कांग्रेस का राम मंदिर बनने में अहम रोल होने का दावा कांग्रेस पार्टी के कुछ ही नेता करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी खुलकर इसका फायदा या क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए नहीं दिखी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि राजीव गांधी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया था। बाबरी मस्जिद 1980 के दशक के बीच में खुली थी, लेकिन कांग्रेस का हाईकमान यानी गांधी परिवार ऐसा दावा करने से बचता रहा है। तो आइए राम और सियासत के इस एपिसोड में जानते हैं राम मंदिर आंदोलन और इसके बनने में कांग्रेस का कितना रोल रहा है। उन्नीस से कांग्रेस के अलग ही सुर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन की असल में शुरुआत साल 1949 से माना जाता है, जब 22-23 दिसंबर की रात को कुछ लोगों ने चुपके से रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी थी। इस समय कांग्रेस राज्य और केंद्र दोनों जगहों में सत्ता में थी। तभी से कांग्रेस इस मामले पर अलग अलग स्वर में बोलती रही है। 22-23 दिसंबर की रात जब बाबरी मस्जिद के गार्ड की ड्यूटी बदलने का वक्त हुआ तो अभिराम दास नाम का एक व्यक्ति गार्ड को चकमा देकर बाबरी मस्जिद के अंदर चला गया और मूर्ति मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रख आया। उस समय अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने यूपी के मुख्य सचिव को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस की राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहती थी कि के नायर पुनः रामलला की मूर्ति को पुरानी वाली जगह पर स्थापित करा दे, लेकिन के नायर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस दौरान पार्टी में भी दो सुर सुनाई देने लगे थे। फैजाबाद से उस समय के कांग्रेस विधायक रहे बाबा राघव दास ने विधानसभा में सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। ये बातें नीलांजन मुखोपाध्याय ने अपनी पुस्तक डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट में लिखी हैं। 1980 के दशक में शुरू हुआ राम मंदिर पर सियासत। साल 1949 की इस घटना के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किसी तरह की सियासी हलचल नहीं देखने को मिली, लेकिन 1983 में कांग्रेस के ही नेता और यूपी के पूर्व मंत्री दाऊद दयाल खन्ना ने मई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखकर अयोध्या, काशी और मथुरा को हिंदुओं को बहाल करने की मांग की थी। यूपी से कांग्रेस के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने दयाल खन्ना को आगाह किया था कि वह बारूद से खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की कांग्रेस की नीति को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन केवल दयाल खन्ना अकेले ही कांग्रेसी नहीं थे जिन्होंने राम मंदिर की बात की थी। इसमें कांग्रेसी और पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने भी 1983 में रामनवमी पर श्री राम जन्मोत्सव समिति की स्थापना की थी। इस अवसर पर आयोजित भोज में आरएसएस के नेता भी शामिल हुए थे। क्या राजीव गांधी का राम मंदिर बनने में अहम योगदान रहा है? इस बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और फिर दौर आया राजीव गांधी का। इस दौरान कांग्रेस की पकड़ मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत थी और वह इसे खोना नहीं चाहती थी। यही वजह है कि तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता सुनिश्चित करने वाले साहबानो फैसले को संसद में नया कानून लाकर राजीव सरकार ने पलट दिया। सरकार के इस फैसले से राजीव गांधी से हिंदू नाराज हो गए, जिसके दबाव में 1 फरवरी 1986 में जिला अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर का ताला 35 सालों बाद खोलना पड़ा था। इसे कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर में किए गए सबसे बड़े योगदान के रूप में देखा जाता है। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा मानता है कि ये राजीव गांधी के कहने पर नहीं हुआ था। किसने बिगाड़ा राम मंदिर और कांग्रेस का खेल? उत्तर भारत में मुस्लिम वोट बैंक के कारण कांग्रेस की राम मंदिर की भावना को बढ़ावा देने की सीमाएं सीमित थी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लिए नहीं थी। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी ने साल 1990 में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा के माध्यम से बढ़त हासिल की। बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद ने आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा दिया और इस तरह से राज्य के मुसलमानों के बीच लालू लोकप्रिय हो गए। 30 अक्टूबर 1990 को जब पुलिस ने कारसेवकों को मस्जिद पर हमला करने से रोकने के लिए उन पर फायरिंग की थी, तब मुलायम सिंह यादव यूपी के सत्ता में थे। इससे मुलायम यादव भी मुसलमानों के चहेते बन गए। 6 दिसंबर 1992
जब बाबरी मस्जिद का बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में विध्वंस किया गया तो उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की, लेकिन ये दोनों सरकारों ने भीड़ को रोकने में असफल रही और देश भर से अयोध्या पहुंचे कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया। ऐसे में ताला खुलने, शाहबानो केस और बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वजह से मुस्लिम वोट कांग्रेस से नाराज हो गए थे। ऐसे में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को तो सीधा फायदा हुआ। तो वहीं बीजेपी की रथ यात्रा और बाबरी विध्वंस में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की वजह से हिंदू वोट धीरे धीरे बीजेपी के साथ लामबंद हो गया और कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खोने लगी, जिसका नतीजा है कि पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो ये थी राम मंदिर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।